बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। आसमान से गिरती बिजली की चमक में सब कुछ डरावना लग रहा था। कबीर ने अपनी कार होटल के सामने रोकी और भीगते हुए अंदर भागा। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा मैनेजर बैठा था, जिसकी आंखें गहरी धंसी हुई थीं और चेहरा पीला था। कबीर ने थकावट में चाबी मांगी। मैनेजर ने कांपते हाथों से एक पुरानी पीतल की चाबी निकाली, लेकिन उसे कबीर की ओर बढ़ाने के बजाय मेज पर कसकर पकड़ लिया। उसने बहुत ही धीमी और कांपती हुई आवाज में कहा, कमरा नंबर 307 खाली है, लेकिन वहां मत जाना। कबीर ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और थकावट में सिर्फ सिर हिलाया और चाबी छीन ली। वह अंधेरे गलियारे की ओर बढ़ गया, जहां केवल उसकी जूतों की आवाज गूंज रही थी। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर उसने भारी मन से कमरा नंबर 307 का दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, एक अजीब सी सीलन और धूल भरी गंध उसके नथुनों से टकराई। अंदर का कमरा बरसों से बंद लग रहा था। दीवार पर टंगी एक पुरानी लकड़ी की घड़ी की सुइयां 3-7 पर स्थिर थीं, जैसे समय वहीं रुक गया हो। कबीर ने बिना ज्यादा सोचे बिस्तर पर अपना बैग फेंका और लाइट बंद कर दी। वह बहुत थक चुका था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बाहर बारिश की आवाज अब और तेज हो गई थी। कमरे के सन्नाटे में उसे अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही थीं। उसे महसूस हुआ कि कमरे के किसी कोने में कोई उसे अंधेरे से देख रहा है। उसने डरते हुए चारों ओर देखा, पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। आधी रात को अचानक बाथरूम से पानी टपकने की आवाज आई। टप टप टप। यह आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। कबीर उठकर आईने के पास गया। भाप से धुंधले आईने पर उंगलियों से किसी ने लिखा था, सोना मत। तभी कमरे का पुराना फोन अचानक बज उठा। कबीर के हाथ कांपने लगे। उसने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से जो आवाज आई, उसने उसका खून जमा दिया। वह उसकी अपनी ही आवाज थी, जो फुसफुसा रही थी, सोना मत, वो आ जाएगा। कबीर ने डर के मारे फोन पटक दिया और दरवाजे की ओर भागा। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। बाहर से आवाज आई, रूम सर्विस। कबीर ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर का गलियारा बिल्कुल खाली और सुनसान था। सुबह होते ही कबीर हांफते हुए नीचे रिसेप्शन पर पहुंचा। उसने मैनेजर का कॉलर पकड़ा और चिल्लाया, मुझे यहां से बाहर निकालो। यह क्या जादू है? मैनेजर ने बिना कुछ कहे एक धूल भरी पुरानी रजिस्टर खोली। पन्ने पर लिखा था, कबीर 1986। कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पास लगे आईने में देखा। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, बाल सफेद हो चुके थे। 40 साल पलक झपकते ही बीत चुके थे। तभी होटल का मुख्य दरवाजा खुला और एक नया मेहमान अंदर आया। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कबीर की ओर देखा और नए मेहमान से कहा, कमरा 307 खाली है। कबीर का शरीर धीरे धीरे धुएं की तरह हवा में गायब होने लगा। तभी बाहर से फिर वही भयानक आवाज आई, थक थक, रूम सर्विस।